नमस्कार दोस्तों। एक बार एक शहर में एक अमीर आदमी अपने परिवार के साथ रहता था। उसका एक लड़का था जिसे वह बहुत संस्कारी व पढ़ा लिखा इंसान बनाना चाहता था, किंतु जैसे जैसे वह लड़का बड़ा होता गया उस पर बुरी संगत का असर होने लगा था। फिर क्या हुआ तो चलो देखते हैं। अरे भाई वैजंती, मेरी चाय ले आओ। देखो रामायण शुरू होने वाली है, जल्दी आ जाओ। अभी लाती हूँ जी। पिताजी प्रणाम। अरे प्रणाम। आओ रोहित, बड़े अच्छे समय पर आए हो। देखो रामायण शुरू होने वाली है, तुम्हारी माँ भी आती होगी। ये लो आपकी गर्मा गर्म चाय। अरे आ गई, आ जाओ बैठो। देखो रामायण शुरू हो गई, आओ बैठो। और राजमहल के सुख त्याग कर एक तपस्वी के आश्रम में कंदमूल खा रहे हैं। परम पूज्य, आपके दिए हुए कंदमूल में जो अमृत भरा है वो राजमहल के भाग्य में कहां? यही तो तुम्हारी विनम्रता है। तुम्हारी जय होगी राम। वैजंती, देखो रामायण हमें कितना कुछ सिखाती है। बेटा रोहित, हमें हमेशा श्री राम के आदर्शों पर चलकर अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। जी पिताजी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। शाबाश मेरे बच्चे। रोहित अभी तैयार होके नहीं आया, शायद वो अभी सो ही रहा है। उसे मैं भी आवाज लगाती हूँ, नहीं तो स्कूल के लिए लेट हो जाएगा। रोहित, रोहित बेटा, जल्दी से तैयार हो जाओ, स्कूल का टाइम हो रहा है। यस मॉम। मॉम मैं अभी तैयार होकर आया। ठीक है रोहित बेटा। आज तो पार्टी होगी, आज तो मजा आएंगे। हो गया तैयार। मॉम, मॉम वेयर आर यू? मॉम स्कूल में फंडे पार्टी है और टीचर ने 500 रुपीज मंगाए, तो आज ना लास्ट डेट है मुझे सबमिट करने की। मैं लेट हो रहा हूँ तो आप मुझे जल्दी से दे दो। पर बेटा, मैंने परसों ही तो तुम्हें पैसे दिए थे। चलो दे देती हूँ मैं तुम्हें। ये लो बेटा, तुम मुझसे झूठ थोड़ी बोलोगे। मॉम यू आर ग्रेट। चल अब तू मक्खन मत लगा, लेट हो जाएगा, जल्दी से स्कूल जा। जा रहा हूँ, बाय, लव यू। अरे ये रोहित आज भी स्कूल नहीं आया, काफी दिन हो गए, कोई जानकारी भी नहीं दी। सचिन, आपको कोई जानकारी है क्या इसकी? नहीं सर, सिर्फ रोहित ही नहीं, उन 4 बच्चों का ग्रुप भी स्कूल नहीं आ रहा है। आप तो उनके बारे में अच्छी तरह जानते हैं, वो चारों कितने बिगड़े हुए हैं। अच्छा, तो लगता है रोहित इनके साथ रहने लगा है, लेकिन उनके साथ रहेगा तो बिगड़ जाएगा, क्योंकि इनकी स्मृति तो बहुत खराब है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। मुझे लगता है आपको एक बार रोहित के पिताजी से जरूर बात करनी चाहिए और इसकी सूचना तुरंत उनको देनी चाहिए। हाँ ठीक है, अभी मैं उनको फोन करता हूँ। हाँ, ये रहा मेहता जी का नंबर। मास्टर जी का फोन। हाँ जी सर, नमस्कार। कैसे हैं, सब कुशल मंगल तो है? नमस्कार मेहता जी, बस सब कुशल मंगल है। मैं तो इसलिए फोन कर रहा था, रोहित कई दिन से स्कूल नहीं आ रहा है, क्या बात हो गई है? क्या क्या बात कर रहे हैं आप? रोहित तो रोजाना स्कूल जा रहा है। मेहता जी, वो कई दिनों से स्कूल नहीं आ रहा है, इसीलिए मैंने आपको आज फोन किया है।
आजकल वो बुरी संगति वाले बच्चों के साथ रहने लगा है। आप उस पर ध्यान दीजिएगा, अन्यथा वो हाथ से निकल जाएगा और बाद में आपको पछताना पड़ेगा। जी मास्टर जी, ये अच्छा किया सर, आपने मुझे ला कर दी, मुझे बता दिया। मैं कुछ करता हूँ। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। ठीक है मेहता जी, नमस्कार। अरे यार पार्टी करते करते तो बहुत थक गए यार। पार्टी वार्टी तो ठीक है, पर हमें स्कूल गए हुए भी बहुत दिन हो गए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि मास्टर जी घर पे फोन कर दें। यार तो कितना डरता है, कितना फट्टू है, हमारी गैंग में रहता है तब भी डरता है। अरे रोहित तू इन्हें छोड़, तू कल भी इसी तरह पैसे लेके आई, हम कल भी इसी तरह पार्टी करेंगे। अरे यार अगर मैं हर रोज इसी तरह पैसे लेकर आता रहूंगा तो बात बिगड़ जाएगी। आज भी माँ पूछ रही थी। अरे यार, अरे तेरे घर वाले तो इतने पैसे वाले हैं, क्या दिक्कत आ रही है, चुरा ली है। सही कह रहा है। हाँ भाई। अरे शंकर, जरा गाड़ी रोकना बेटा। अरे ये तो रोहित है, पर ये यहाँ क्या कर रहा है? इसका मतलब मास्टर जी बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि रोहित बुरे दोस्तों की संगत में पड़ गया है। मेरा अभी इससे बात करना ठीक नहीं होगा। शंकर चलो। जी सर। गुड आफ्टरनून मॉम, गुड आफ्टरनून डैड। आ गए बेटा स्कूल से? हाँ मम्मी, पर मैं आज बहुत थक गया हूँ। क्यों बेटा, आज स्कूल में क्या ज्यादा पढ़ाई कर ली थी आपने? मॉम आपको पता है ना कि मैं पढ़ाई से कभी नहीं थकता। बस वो आज मैंने अपनी क्लास के वीक स्टूडेंट्स की थोड़ी मदद कर दी थी, इसलिए आज थोड़ा थक गया हूँ। अच्छा अच्छा बेटा। हाँ चलो मम्मी, मेरे को बहुत तेज भूख लगी है, तो आप मेरे लिए कुछ खाने को ले आओ। ठीक है, तुम चेंज कर लो, मैं खाना लगाती हूँ। ठीक। रोहित कितनी सफाई से झूठ बोल रहा है। हमने इसे संस्कार देने में तो कोई कमी नहीं छोड़ी। ये इसकी बुरी संगति का असर है। इसकी इस संगति से इसे दूर करने का कोई उपाय मुझे ही सोचना पड़ेगा। चलो कुछ उपाय सोचता हूँ, अपने बेटे को मुझे सही रास्ते पर तो लाना है। बेटा रोहित, मैं देखो आम लेकर आया हूँ तुम्हारे लिए। देखो तो जरा ये कैसे लग रहे हैं। जी पिताजी। वाह, पिताजी ये तो बहुत ही अच्छे और खुशबूदार आम है। मेरा तो जी करता है कि इन सभी आमों को अभी के अभी खा जाऊं। क्यों नहीं बेटा, ये मैं तुम्हारे ही लिए लेकर आया हूँ। अब तुम एक काम करो, इन सारे आमों को अंदर ले जाकर रख दो। जी पिताजी। अरे बेटा रोहित, जरा सुनना, इधर आओ जरा। जी पिताजी। बेटा ये आम भी ले जाओ, और ये वाला आम भी उन आमों के साथ में ही रख दो। पर पिताजी ये आम तो सड़ा हुआ है। कोई बात नहीं बेटा, इस आम को भी उस पेटी में ही रख दो। ठीक है पिताजी, आप कहते हो तो मैं रख देता हूँ। जाओ। अरे मुझे समझ नहीं आ रहा, पिताजी ने ये सड़ा हुआ आम इन सारे अच्छे आमों के बीच में रखने के लिए क्यों कहा है। पर छोड़ो, ये एक सड़ा हुआ आम इन सारे अच्छे आमों का बिगाड़ भी क्या लेगा। चलो मैं रख देता हूँ, वैसे भी कल सारे आम खाने हैं। अरे रोहित बेटा। जी पिताजी। जरा वो आमों की पेटी ले आओ ना, जो मैंने तुम्हें रखने के लिए दी थी।
जी पिताजी लाता हूँ। लो पिताजी मैं लिया। अरे वाह, शाबाश शाबाश। और कैसे? अब एक काम करो, इस पेटी को खोल लो और इसके सारे आम निकालो। पिताजी छी पिताजी, इनमें से तो बहुत गंदी बदबू आ रही है। ये सारे आम तो सड़ चुके हैं, इन सभी आमों में कीड़े पड़ गए हैं और भला मैं अपने हाथों से इन आमों को कैसे निकाल सकता हूँ। देखा बेटा रोहित, केवल एक सड़े हुए आम ने सारे अच्छे आमों को सड़ा दिया। इसी प्रकार, ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन का चरित्र होता है। हमारी बुरी संगति से हमारे जीवन का चरित्र दूषित हो जाता है और हमारी अच्छी संगति से हमारे जीवन का चरित्र अच्छा बन जाता है। बेटा रोहित, वो सड़ा हुआ आम बिल्कुल तुम्हारे उन्हीं बुरी संगति वाले दोस्तों की तरह है। जिस प्रकार एक सड़े हुए आम ने सारी पेटी के आमों को बिल्कुल सड़ा दिया, उसी प्रकार वो बुरी संगति वाले दोस्त एक दिन तुम्हारे जीवन चरित्र को भी दूषित व खराब कर देंगे। बेटा रोहित, अब तुम समझ गए होगे जो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। जी पिताजी, मैं समझ गया हूँ और आपने मेरी आंखें खोल दी हैं और आज के बाद मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा और आपको कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मैं तो समझ गया हूँ, क्या आप समझे? नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको यही बताना चाहा है कि हमारे जीवन में संगति का बहुत बड़ा प्रभाव होता है और हमें अपने जीवन में अच्छी संगति रखनी चाहिए, अच्छे लोगों का संग रखना चाहिए, जिससे कि हमारे जीवन का चरित्र अच्छा बन सके। ये बात हम सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी हम बुरी संगति में पड़ जाते हैं, जिसका नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। ना ऐसा हम करें ना करने दें। अगर दोस्तों आपने अब तक हमारी वीडियो को लाइक ना करा हो तो अभी लाइक करें, अभी कमेंट करें, अभी शेयर करें, भूलिएगा नहीं दोस्तों, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर हमारी सारी वीडियो पहले पाएं। एंड दोस्तों ऐसे ही प्यार बनाए रखें। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग। और हाँ, आपने सुना होगा, जैसा चुनेंगे संग वैसा चलेगा। भारत माता की जय।